कुछ देर बैठे और तसल्ली से चुगली सुने, बिकॉज आई कम टू द कंक्लूजन कि जब चुगलियाँ चटकारेदार मसालेदार हो तभी मजा आता है, और इसमें तो महारत हमारी चुगलखोर आंटी को ही है। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो चलिए, सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। जुड़ गया है तुलसी और तृप्ति का रिश्ता। देखिए, दोनों एक दूसरे की समधने बन चुकी हैं। समायरा की शादी तृप्ति के बेटे से करने के लिए करण तैयार हो गया है और अब शादी की रस्में भी शुरू हो गई। इस शादी वाले इसी माहौल में अब मिहिर की एंट्री भी होगी, तब धमाका और भी बड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि तृप्ति अब मौके ढूंढेगी तुलसी से बदला लेने के, और इसीलिए तो उसने अपने बेटे की शादी करण की बेटी से तय की है। अच्छा लग रहा है ना काकी, सब लोग साथ में हैं। साथ सिर्फ शादी तक, ये खुशी जिंदगी भर की होनी चाहिए ना। अरे समधी बनने वाला है, जरा दिल से गले मिल। कल जब आप मेरे घर आई थी, हमने साथ में बैठकर चेस खेला। पता नहीं इतनी शातिर खिलाड़ी कैसे बन गई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब अगर खेल खेलना ही है तो आप जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलने में तो मजा है। चलिए बुलाइए समायरा को, करते हैं खेल शुरू। अब तो शांति निकेतन में मेरी एंट्री होकर ही रही, कोई नहीं रोक सकता मुझे, आप भी नहीं तुलसी मैया। वही बात करें अगर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो शो में आए दिन लव एंगल पर लव एंगल हमें देखने को मिल रहे हैं। कार्तिक, वृंदा और अंगद के बीच का लव ट्रायंगल तो हम सभी ने देखा, और अब उसमें मिताली की एंट्री भी हो गई, जहां वो वृंदा और कार्तिक के बीच अब आने की कोशिश कर रही है, और यहाँ अंगद भी पीछे पीछे है वृंदा के। मुझ पे आप मुझे सहारा देने के लिए आए हैं। आप मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि हम औरतें आपके बिना या आपके हमदर्दी के बिना जी नहीं सकते? अब गलत समझ रही है, ऐसा नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ। मदद किया, हमदर्दी की जरूरत। देखिए, ये भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे अभी किसी की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे किसी से बात करनी है। वैसे भी कोई तीसरा आदमी मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अगली बात प्लीज आप ऐसे फॉलो मत कीजिए, आई डोंट लाइक इट। और वृंदा जी, मैं प्लीज, मना किया ना मैंने। वही कहानी में अब एक नई लव स्टोरी और ऐड हो गई है, और वो हेमंत और नोयना की है, जहां दोनों के बीच भी अब लव एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल अनुपमा की। फिनाले से पहले अनुपमा के खुद अपने बेटे ने फिनाले से पहले अनुपमा का खुद अपना बेटा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तोशु ने अनुपमा को कुछ ऐसा खिला दिया है जिसकी वजह से अनुपमा को किसी भी खाने का स्वाद नहीं आ रहा। अब फिनाले से पहले क्या बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ऐसा अनुपमा को लगता है, लेकिन ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन अनुपमा हमेशा उसका सामना कर ही लेती है। तरह मंटू, उसने ये आपके लिए भेजा है। अगर आपको ये अच्छे लगे ना मम्मी, तो वो आपके कैफे के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। वाह, क्या चटनी बनी है। सच में इसके साथ तो पराठे का भी क्या अलग ही स्वाद आ रहा है। क्या हुआ, ये क्या कर रही है? मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा। मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा। फिनाले शुरू होने में 2 घंटा है, तब तक कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। नहीं हुआ तो सबकी उम्मीद है, सबके अरमान, मेरा सपना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली चुगली में लेकर आई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अब मीरा कितनी कोशिशें कर रही है आर्यवर्धन और अनु को अलग करने की। जब अनु के मन में वो आर्यवर्धन के खिलाफ जहर नहीं घोल पाई, तो देखिए अब वो क्या करने की कोशिश कर रही है।
आर्यवर्धन और राज नंदिनी के अतीत के बारे में अब वो अनु के परिवार वालों को बताना चाहती है और इसीलिए एक एक कर वो सबूत इकट्ठा कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक नए आर्य सर मिल गए और बस और मत बोलो। अगर लव एट फर्स्ट साइट वाला फील हो रहा है तो मुझे तुम्हारी बातें सुनकर लव अगेन वाला फील आ रहा है। जो तुमसे दोबारा प्यार होने लगा। माँ नहीं है, मौका अच्छा है। जरूर इस कमरे में कुछ न कुछ ऐसा होगा जो मेरे काम आए, जिससे मैं पुष्पा जी के सामने आर्य सर का अतीत और राजनंदिनी और आर्य सर के बीच के रिश्ते को साबित कर सकूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।